हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी का टाइटल है इन सर्च ऑफ पीस। सर्च इट मीन्स तलाश, खोज। किसकी खोज? शांति की खोज। इन सर्च ऑफ पीस इट मीन्स शांति की तलाश में। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। I am going to read and translate into हिंदी। So guys, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। Once, that is एक समय की बात है। A king decided to give his kingdom's biggest prize। कहा जा रहा है कि एक समय की बात है। A king एक राजा, decided यानी कि निर्णय लिया, तय किया क्या करने का? टू गिव देने का, हिज किंगडम्स डेट इज अपने राज्य को। किंगडम का मतलब राज्य, यानी कि हिज किंगडम्स अपने राज्य के बिगेस्ट सबसे बड़ा, बिग का सुपरलेटिव डिग्री, बिगेस्ट प्राइज यानी कि पुरस्कार, इनाम। टू अ बॉय किसको? एक लड़के को। किस लिए? फॉर हिज ब्रेवरी इट मीन्स उसकी बहादुरी के लिए। ब्रेव से ब्रेवरी का निर्माण हुआ। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, यानी कि एक समय की बात है, एक राजा जो है से निर्णय लिया देने के लिए अपने राज्य का सबसे बड़ा इनाम टू अ बॉय एक लड़के को, फॉर हिज ब्रेवरी उसकी बहादुरी के लिए। बट लेकिन द बॉय वाज नॉट हैप्पी लेकिन लड़का जो है से खुश नहीं था। विद दिस इस बात को सुनकर कह सकते हैं विद दिस यानी कि इसे पाकर वह खुश नहीं था। वेन जब द किंग केम टू नो जब राजा को पता चला। कम टू नो का मतलब पता चलना, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है कम का, केम टू नो यानी कि राजा को पता चला। ही हिमसेल्फ वेंट टू द बॉय पता चलने के बाद ही किसके लिए? राजा के लिए। वह जो है से स्वयं ही, हिमसेल्फ यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है सब्जेक्ट को, यानी कि राजा स्वयं ही गए। वेंट टू कहाँ गए? टू द बॉय उस लड़के के पास। एंड और सैड कहा, हिम टू आस्क फॉर एनीथिंग एज अ रिवार्ड यानी कि कहा, क्या कहा उसे? इट मीन्स उस लड़के को क्या कहा? मांगने के लिए। आस्क फॉर इट मीन्स डिमांड, मांगना। एनीथिंग कुछ भी मांगने के लिए। एज अ रिवार्ड यानी कि इनाम के तौर पर, पुरस्कार के तौर पर कुछ भी मांगने के लिए राजा ने स्वयं ही लड़के को कहा। आस्क फॉर का मतलब डिमांड, मांगना। बट लेकिन द बॉय अगेन डिनाइड लेकिन लड़का ने दोबारा जो है से डिनाइड मना कर दिया, इनकार कर दिया। टेकिंग लेने से, एनीथिंग किसी भी चीज़ को लेने से वह इनकार कर दिया। वेन द किंग आस्क्ड हिम व्हाट द रीजन बिहाइंड इट इस प्रकार इनकार करने के बाद जब, वेन द किंग जब जो है से राजा पूछे हिम उस लड़के से, जब राजा ने उस लड़के से पूछा व्हाट द रीजन क्या कारण हो सकता है, बिहाइंड इट यानी कि इसके पीछे क्या कारण है। इस प्रकार जब राजा ने पूछा उस लड़के से व्हाट द रीजन बिहाइंड इट इसके पीछे क्या कारण है, द बॉय लड़का ने क्या किया? द बॉय रिप्लाइड डेट इज लड़का ने उत्तर दिया, डेट की ही वांटेड ओनली पीस ऑफ माइंड वह जो है से चाहता था केवल, ओनली केवल मात्र, पीस ऑफ माइंड यानी कि शांत दिमाग ही वह केवल चाहता था। एज अ रिवार्ड यानी कि पुरस्कार या इनाम के तौर पर जो है से शांत माइंड चाहता था। ही वांटेड नाइदर मनी नॉर रिवार्ड कहा जा रहा है कि वह लड़का जो है से चाहता था नहीं, वह लड़का जो है से ना ही मनी और ना ही कोई रिवार्ड चाहता था। यानी कि नाइदर का मतलब न ए न ओ, दो में से कोई भी नहीं। नाइदर का इस्तेमाल
दो में से कोई भी नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हवा को किसने देखा? हु हैज सीन द विंड? नाइदर आई नॉर यू, न हमने न आपने, यानी कि किसी ने नहीं देखा। जब दो की बात होती है तो नाइदर का इस्तेमाल करते हैं और नाइदर के साथ नोर का इस्तेमाल करते हैं। ना तो मनी चाहिए और ना ही रिवार्ड चाहिए उस लड़के को, यानी कि वह नहीं चाहता था पैसे और रिवार्ड। देन तब द किंग डिसाइडेड टू टेक द बॉय, तब जो है से राजा निर्णय लिया क्या करने का? ले जाने का। द बॉय, उस लड़के को, टू अ सेंट, डेट इज संत, एक संत के पास। हु हिमसेल्फ वाज सो पीसफुल, हु किसके लिए? संत के लिए, यानी कि संत जो खुद ही वाज सो पीसफुल, इतना शांत था, एंड वुड बी एबल टू प्रोवाइड, और वह जो है से एबल होगा, समर्थ होगा, प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए, हिम यानी कि उस लड़के को शांति जो है से देने के लिए। द किंग डिसाइडेड टू टेक द बॉय, यानी कि राजा ने निर्णय लिया लड़के को ले जाने के लिए एक संत के पास। हु हिमसेल्फ, जो स्वयं ही, वाज सो पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्ण थे, एंड वुड बी एबल टू प्रोवाइड, और जो है से वह समर्थ होंगे प्रोवाइड करने में, हिम उस लड़के को, विद पीस यानी कि शांति को प्रोवाइड करने में, वे शांति को प्रोवाइड यानी प्रदान करने में वह समर्थ होंगे। किसकी बात कही जा रही है? संत की, यानी कि संत जरूर ही उस लड़के को शांति प्रदान करेंगे। वेन द किंग टोल्ड हिम, जब द किंग यानी कि राजा ने क्या किया? बताया। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड हिम, यानी कि संत को बताया, डैट की द बॉय वांटेड ओनली पीस, लड़का जो है से चाहता था केवल शांति, एज आ रिवार्ड यानी कि इनाम के तौर पर केवल वह शांति चाहता है। देन तब द सेंट, डेट इज संत, रिप्लाइड, संत ने उत्तर दिया, डैट की ही हिमसेल्फ वाज नॉट पीसफुल, वह जो है से खुद ही पीसफुल नहीं है। पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण, शांत, यानी कि वह तो खुद ही शांत नहीं है, शांतिपूर्ण अवस्था में नहीं है। हाउ कुड ही गिव हिम पीस, हाउ कैसे जो है से उसे, गिव हिम पीस उसे शांति दें। पीस इज डैट वेल्थ, पीस जो है, शांति जो है, डैट वेल्थ वह संपत्ति है, विच जिसे कांट बी गिवन नहीं दिया जा सकता है, और टेकन बाय अदर्स और लिया जा सकता है। यानी कि पीस एक ऐसा, डैट वेल्थ, वेल्थ का मतलब संपत्ति, एसेट, यानी कि पीस इज, पीस होता है, पीस जो है, डैट वेल्थ ऐसा संपत्ति होता है, विच जिसे कांट बी यानी कि कैन नॉट बी जिसे नहीं दिया जा सकता है, गिवन कांट बी गिवन जिसे नहीं दिया जा सकता है, और टेकन नहीं लिया जा सकता है, बाय अदर्स दूसरे के द्वारा। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, पीस ऑफ माइंड इज द बिगेस्ट वेल्थ। कहा जा रहा है कि पीस ऑफ माइंड, एक शांत प्रिय दिमाग, यानी कि शांत दिमाग जो है, इज होता है द बिगेस्ट सबसे बड़ा, वेल्थ संपत्ति, एसेट, यानी कि एक इंसान के लिए शांत दिमाग ही सबसे बड़ा संपत्ति होता